जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए, बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। नमस्कार दोस्तों, देखिए ना, मतदाता जंक्शन का हमारा ये कारवां नए वर्ष के अपने दूसरे पड़ाव पर आ पहुंचा है। हाँ भारत, राह का कुछ पता ही नहीं चला। कब पड़ाव दर पड़ाव पार करते हुए हम नए वर्ष की दहलीज पार करते हुए आ गए 15वें पड़ाव पर। श्रोताओं की भागीदारी से ये आनंद और भी बढ़ जाता है ना। हाँ, और देखो ना, हमारा व्हाट्सएप नंबर एपिसोड के जवाब के साथ साथ बधाई के संदेशों से भरा पड़ा है। सोशल मीडिया पर तो नए वर्ष का खुमार अब तक छाया हुआ है। सही कहा। और हाँ, मीडिया की बात से याद आया। क्या याद आ गया आप लोगों को? मुझे याद कर रहे थे क्या? अरे चुनावी चाचा, नमस्ते नमस्ते। हाँ? नमस्ते बच्चों। अरे आप तो हमारे दिलों में हर दम रहते हैं। और साथ साथ हमारे श्रोताओं के भी दिलों में, क्यों भारती? हाँ बिल्कुल, तभी तो आपके आने से हमारे जंक्शन का फंक्शन बढ़ जाता है। तो आज का फंक्शन किस विषय पर है? उसी की तो बात हो रही थी, सोशल मीडिया की। अच्छा, सोशल मीडिया तो मीडिया का नया रूप है बच्चों। और मीडिया क्या चीज है? देखो भारत, मीडिया को तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थापना में मीडिया ने भी अहम भूमिका निभाई है। तो क्यों ना बच्चों, आज जंक्शन पर मीडिया की भूमिका, उद्देश्य और चुनाव प्रक्रिया में उसकी जिम्मेदारी पर ही कुछ बात कर ली जाए। गणतंत्र की नींव हो, मिट्टी से प्रीत हो, मेहनत का साथ रहे, हौसले की बात रहे, ज्ञान का दीप जले, चुनौती विकराल भले, ऊंचा रहे स्वाभिमान सबका, ऊंचा हो स्वाभिमान, चलो करें मतदान। क्या बात है भाई, आज तो मतदाता जंक्शन पर गीत संगीत की महफिल सजी है। आ जाओ कल्पना बिटिया, तुम्हारे बिना भी ये महफिल अधूरी है। आइए आइए कल्पना जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भाई, मेरा भी नमस्कार आप सबों को। कल्पना, हाँ, जरा कुछ बात चुनाव में मीडिया की भूमिका के बारे में भी हो जाए। अब देखिए, समय के साथ साथ मीडिया का परिवेश तो बदलता जा रहा है। मीडिया ने वर्तमान युग में अखबार और रेडियो से लेकर टेलीविजन और सोशल मीडिया तक लंबा सफर तय किया है। अब मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और ये न्याय और सरकार की नीतियों के लाभ को समाज के आंतरिक वर्गों तक पहुंचाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हो कल्पना बिटिया। चुनावों को लेकर मीडिया की रिपोर्टिंग निरपेक्ष होनी चाहिए। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के दौरान प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की जाती है बिटिया। और निर्वाचन से संबंधित समाचार कवर करने के दौरान कैंडिडेट्स की खबर हो या इंटरव्यू, इसके प्रकाशन में संतुलन सुनिश्चित करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा बिटिया तुम। और पता है, सभी प्रकार के जो र्यूमर्स हैं, निराधार और गलत सूचना देने से बचना है। चाचा जी, मतदान के समय ये जो साइलेंस पीरियड शब्द बहुत सुनाई पड़ता है ना, आखिर ये साइलेंस पीरियड होता क्या है? देखो भारत बेटा, मीडिया के संदर्भ में ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 126 में स्पष्ट किया गया है कि किसी क्षेत्र में चुनाव के दिन मतदान प्रक्रिया बंद होने से 48 घंटे पूर्व की अवधि साइलेंस पीरियड कहलाती है। अच्छा। साइलेंस पीरियड के दौरान चुनाव संबंधी किसी भी विषय को प्रतिपादित, प्रभावित करने पर प्रतिबंध रहता है। अच्छा।
इस दौरान ओपिनियन पोल भी बैन रहता है बच्चों। अच्छा चाचा जी, आजकल तो एग्जिट पोल्स की भी बहुत चर्चा होती है, क्या इस संबंध में भी कुछ नियम हैं? इसका नियम कहता है कि सभी स्थानों पर सभी चरणों की मतदान प्रक्रिया की पूर्ण समाप्ति के 30 मिनट पश्चात ही एग्जिट पोल के परिणाम प्रचारित किए जा सकते हैं। अच्छा। धारा 126 के प्रावधानों का उल्लंघन दंडनीय होता है। अच्छा। एक विशेष बात ये है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के लोक सेवा प्रसारकों यानी आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्लेटफॉर्म्स पर चुनावों के दौरान प्रचार के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नियमानुसार समय आवंटित किया जाता है। चाचा जी, मुझे जहाँ तक जानकारी है, चुनावों के दौरान निर्वाचन आयोग की पहल पर प्रचार प्रसार से संबंधित विषय वस्तु की पहले जांच करने और उसे प्रमाणित करने के साथ ही उसकी निगरानी और शिकायत वगैरह के लिए बाकायदा समिति का गठन किया जाता है। ठीक जानकारी है तुम्हारी भारती। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य और जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी यानी मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति MCMC का गठन किया जाता है। इस समिति के परीक्षण के दायरे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स और सोशल मीडिया पर प्रचार के एडवर्टाइजमेंट्स यानी विज्ञापन भी आते हैं। चाचा जी, न्यू मीडिया यानी सोशल मीडिया के संबंध में तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश कुछ अलग ही होंगे। अरे कल्पना बिटिया, कुछ बोलोगी भी? हाँ चाचा जी, निर्वाचन आयोग की पहल से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा अपने प्लेटफॉर्म का स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं नीतिपरक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु आपसी सहमति से वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स बनाया गया है। अरे वाह कल्पना बिटिया। और इसके अंतर्गत आपत्तिजनक प्रचार, फेक न्यूज आदि पोस्ट्स को हटाने के लिए आयोग के अनुरोध पर संबंधित प्लेटफॉर्म्स को अविलंब कार्यवाही सुनिश्चित करनी होती है। वाह, मैं भी कुछ बताता हूँ। प्रत्याशियों, दलों और संबंधित स्टेक होल्डर्स को नामांकन के समय एक एफिडेविट के माध्यम से अपनी ईमेल आईडी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट की सभी जानकारी देनी होती है। अच्छा। मतलब ये कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी जिम्मेदारी और सावधानी से करना है। इतनी सारी बातें। चाचा जी, इस बारे में कुछ जरूरी गाइडलाइंस के बारे में हमें चुनाव आयोग की डीजी मीडिया सुश्री शेफाली सरन की बातें ध्यान से सुननी चाहिए। हाँ जरूर बच्चों, आइए सुनते हैं। चले सुनते हैं। भारत निर्वाचन आयोग चुनावों में मीडिया की भूमिका को अहम मानता है। आयोग का मुख्य लक्ष्य है कि सभी हितधारकों, मुख्यतः राजनीतिक दलों और मतदाताओं को समान अवसर और समुचित तथा संतुलित समाचार मिले। जहां मीडिया एक तरफ दूर दराज तक हमारे संदेश फैलाने में मददगार होता है, वहीं दुर्भाग्यवश आजकल पेड न्यूज़, तोड़ मरोड़ कर सूचनाओं को अलग रंग देने जैसी बुराइयां भी प्रचलित हो गई हैं। इसीलिए आयोग ने हर राज्य और जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमिटीज़ का गठन किया है, जो निगरानी रखती हैं और पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स का प्री सर्टिफिकेशन भी करती हैं। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल भी साइलेंस पीरियड मतलब 48 घंटे की अवधि के दौरान प्रतिबंधित रहते हैं। समान अवसर देने के लिए आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसी मीडिया माध्यमों की पर फ्री टाइम भी नियमानुसार आवंटित करता है। सोशल मीडिया यद्यपि पांचवा स्तंभ होकर उभरा है, जल्दी न्यूज़ देने में सहायक है, किंतु गलत या सही का भेद किए बिना बहुत असत्यापित, संदर्भ रहित अफवाहें भी इससे आसानी से फैलती हैं। आत्मसंयम की ज़रूरत जितनी न्यूज़ पोर्टल्स को है, उतनी ही जिम्मेदारी इसके देखने और पढ़ने वालों की भी है। भारत निर्वाचन आयोग हर स्तर पर मीडिया को सुविधा प्रदान करता है, जिससे वे पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से बिना किसी बाधा के अपना काम कर सकें। इसके लिए उन्हें बूथ और मतगणना केंद्र पर कवरेज करने के लिए अनुमति पास भी दिए जाते हैं। अच्छी रिपोर्टिंग के लिए उन्हें सम्मानित और प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे समारोह में मीडिया अवार्ड दिया जाता है। वाह, चुनाव आयोग की डीजी मीडिया
शेफाली सरन महोदया ने बड़ी अच्छी जानकारी दी। अच्छा चाचा जी। हाँ भारत बेटा, आप तो सोशल प्लेटफॉर्म पर भी खूब सक्रिय रहते हैं। ऐसे में चुनाव के समय हमारी एक सोशल मीडिया यूजर के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? देखो, सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति अपने विचार खोलकर रख सकता है, लेकिन ख्याल इस बात का रखना है कि संविधान ने हमें अगर अधिकार दिए हैं तो देश और समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। ये तो है। मैं एक बात कहूँ? जरूर जरूर कल्पना। अरे वो जो रिकॉर्डिंग है ना, उसको सुनवाइए ना, जिसे हमारे एक श्रोता ने भेजा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए। मैं देवराज मरहाल, गांव रसली ठकराई, बसंतगढ़, जिला उधमपुर, जम्मू कश्मीर से। उठो देशवासियों, है मंजिल बुला रही, मतदान आया है, मातृभूमि जगा रही, बटन को दबाकर लोकतंत्र सजाना है देश कह रहा, देश को जगाना है हाथ में तुम्हारे, घड़ी देश की बता रही। उठो देशवासियों, है मंजिल बुला रही, हिमालय की चोटियों, समुंदर की लहरों में, मेरे देश के गाँव गाँव में, शहरों में, है गीत जय आजादी तुमको सुना रही। उठो देशवासियों, है मंजिल बुला रही, है कश्मीर कह रही, कन्याकुमारी से, है एकता हमारी, अटल दुनिया सारी से, है शीश से चरणों तक, भारत माता जगा रही। उठो देशवासियों, है मंजिल बुला रही। धन्यवाद। अरे वाह, आनंद आ गया। हमारे श्रोता भी बढ़ चढ़कर हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने को उत्सुक रहते हैं। भारत, आप एक बार घड़ी की सुइयों की तरफ भी देख लें। आपका इशारा समझ गया भारती, समझ गया। लेकिन विदा होने से पहले सुन लेते हैं कि हमारे सेलिब्रिटी आइकन क्या कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा यानी पंकज त्रिपाठी का सादर नमस्कार और साथ में नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार के लिए ये नववर्ष मंगलमय हो एवं शुभ हो। आपको याद ही होगा, जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तो मैंने आपसे इस कार्यक्रम में ही फिर से मिलने का वादा किया था। आज मैं बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ कि आप सबसे एक बार फिर बात करने का अवसर मिला है। दोस्तों, कुछ ऐसी परंपरा है कि नए वर्ष पर हम कुछ संकल्प लेते हैं, तो क्यों ना आज एक संकल्प हम देश के लिए लें कि हम सब लोकतंत्र की इस गौरवशाली परंपरा को जीवित रखेंगे, अपने वोट के माध्यम से और सशक्त बनाएंगे। एक सजग, सशक्त, सतर्क और जिम्मेदार मतदाता होने की अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। अपने परिवार, दोस्तों और जानने वालों तक ये संदेश पहुंचाइए। जब जुड़ेगा वोट से वोट, तभी तो बनेगा ना शक्तिशाली लोकतंत्र का सही सिस्टम। आप सबको जल्द ही फिर मिलूंगा। भाई वाह, क्या दिल छू देने वाली बात कह दी हमारे सेलिब्रिटी आइकॉन ने। धन्यवाद भारती। लेकिन अब भी कुछ बचता है क्या भारत? हाँ भाई, प्रश्न का मंच। जरूर जरूर। पहले ये तो बता दें कि हमारे पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब क्या है और कौन है भाग्यशाली विजेता। तो एपिसोड 14 का सवाल था, किस मतदान मशीन पर ब्रेल लिपि का अंकन रहता है? जी हाँ, और इस प्रश्न का सही जवाब है EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। हर बार की तरह इस बार भी देश भर से हमारे पास जवाब आए हैं। सही जवाब देने वाले श्रोताओं में से इस बार भाग्यशाली विजेता बने हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी, पोस्ट ऑफिस रिंगालगढ़, विकासखंड जौनपुर, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड। और अब समय इस बार के सवाल का। आज का सवाल है, चुनाव के समय मीडिया की प्रचार प्रसार विषय वस्तु पर नजर रखने हेतु जिला स्तरीय समिति का क्या नाम है? सवाल एक बार फिर, चुनाव के समय मीडिया की प्रचार प्रसार विषय वस्तु पर नजर रखने हेतु जिला स्तरीय समिति का क्या नाम है? आपके उत्तर मिल जाने चाहिए सोमवार तक। हमारा नंबर तो आपको याद ही होगा ना, 9999031950। भारत, भारती और बिटिया कल्पना। जी चाचा जी। मीडिया पर हमने कितनी उपयोगी बातें की आज। जी। हम सबको इस बात को याद रखना है कि चाहे अखबार हो, रेडियो हो, सोशल मीडिया हो या फिर टेलीविजन चैनल, सब अपनी सशक्त भूमिकाओं को निभाएं, मतदाताओं को जागरूक करें
और चुनाव आयोग के साथ मिलकर जनहित में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। बिल्कुल सही कहा चुनावी चाचा ने। अगले सप्ताह इसी जगह इसी जंक्शन पर हम फिर मिलेंगे। आपकी अनुमति के साथ ही लेते हैं आपसे विदा। आप सबको मतदाता जंक्शन की पूरी टीम की ओर से नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जंक्शन है, मतदाता जंक्शन।